नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। इस समय वक्त हो चला है देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में संविधान पर अपने भाषण में कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि जब हम संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहे थे तभी संविधान को नष्ट करने का काम किया गया था। आपातकाल में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया गया और पूरे देश को जेल में बदल दिया गया। कांग्रेस के माथे पर यह पाप है जो कभी नहीं धुल सकता। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन रहा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अडानी अग्निवीर लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवा का अंगूठा काट रहे हैं। देश के सारे कारोबार अडानी को दिए जा रहे हैं। देश के कारोबारियों का अंगूठा काटा जा रहा है। बीजेपी देश का हुनर और ताकत छीनना चाहती है। किसानों की जगह अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। पेपर लीक के जरिए युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा है। संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी को संविधान के बारे में नहीं पता। संविधान की ताकत से इमरजेंसी खत्म हुई। संविधान लेकर घूमने वाले उसे पढ़े भी, उन्होंने संविधान के पन्ने को भी नहीं खोले हैं। संविधान की ताकत से इंदिरा गांधी की यातनाओं से मुक्ति मिली। कांग्रेस राज में सिखों के गले काटे गए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की नई कैबिनेट का विस्तार रविवार 15 दिसंबर को होगा। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। राज्य में महायुति को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ था। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार के पहले चरण में महागठबंधन के 33 से 35 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई कैबिनेट में बीजेपी के 23 विधायकों को, शिवसेना ग्रुप से 13 विधायकों को और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाने की संभावना है। मोदी कैबिनेट की मोहर लगने के बाद सोमवार को एक देश एक चुनाव बिल को संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। यह 139वां संशोधन विधेयक होगा। बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का चेयरमैन बनाया गया था, जिसकी सिफारिशों के बाद अब इसे कैबिनेट से भी पास करा दिया गया है। एमएसपी समेत तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे 101 किसानों का जत्था शनिवार को शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च के लिए निकला, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली चलो मार्च को स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 18 दिसंबर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पंजाब में हर जगह पर पूरी तरह रेलों का चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम सभी तबकों को अपील करते हैं कि उठिए। 3 करोड़ पंजाबियों को चैलेंज है कि हर जगह रेलों को जाम करना है। रेल जहां जाम वहां करनी है, जहां प्लेटफार्म और रेल का फाटक हो उसके ऊपर रेलों को जाम किया जाए। सीएम योगी लखनऊ में एसजीपीजीआई के 41वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस दौरान दार्शनिक की कहानी सुनाई। कहा, जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यूपी में लोगों को नेताओं से ज़्यादा डॉक्टरों पर भरोसा है, इसलिए अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खरगोन के सनावद में उनको गुल्लक देने वाले बच्चों के पिता मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार के ईडी के दबाव में सुसाइड करने का मुद्दा तूल पकड़ गया है। कांग्रेस राहुल गांधी को सीहोर बुलाकर इस पूरे मुद्दे पर भाजपा को घेरने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। परमार दंपति के आत्महत्या के बाद शुक्रवार को उनके घर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन पर परमार दंपति के बच्चों से राहुल गांधी की बात कराई, जिसमें राहुल ने बच्चों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। यूपी के संभल में प्रशासन ने 40 सालों से बंद पड़े हनुमान और शिव मंदिर को फिर से खोल दिया है। यह मंदिर दीपा सराय में स्थित है, जहां पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। यह मंदिर बीते 3 दशक से बंद था। मंदिर के दरवाजे खुलते ही परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से गुंजयमान हो गया। सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि इलाके में एक मंदिर पर अतिक्रमण
किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम पहुंची और मौके का जायजा लिया। यहां एक मंदिर मिला जिसे पुलिस प्रशासन ने खोला है। मंदिर की साफ सफाई पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा की गई है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने हाईकोर्ट की शरण ली है। निकिता के भाई और चाचा ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। इस मामले में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में कथित तौर पर अपनी पत्नी और उनके परिवार के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। निकिता, उनकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें आज यानी शनिवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपोलो अस्पताल में भर्ती लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों से भी फोन पर बात की है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को सुबह चंचल गुंडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल में रिहाई के बाद वो अपने घर पहुंचे और सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि मैं कानून का सम्मान करता हूं। जो हादसा हुआ है वो बेहद दुखद था। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। बता दें कि संध्या थिएटर केस में शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। ट्रेविस हेड से लड़ाई होने के बाद मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया में विलेन बन गए हैं। वहां जो बीज बोई गई थी उसका नतीजा तीसरे टेस्ट के पहले दिन भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। एडिलेड टेस्ट के दौरान जमकर चिढ़ाने के बाद गाबा में भी उनका स्वागत उसी तरीके से किया गया है। गाबा में मैच के पहले दिन सिराज जैसे ही अपने पहले ओवर के लिए आए, ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने उन्हें बू करना शुरू कर दिया। बता दें कि 14 दिसंबर को मुकाबले की शुरुआत हुई है। इस दौरान लगातार तीसरी बार भारत ने इस सीरीज में टॉस जीता। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी चुनी। खराब मौसम के बीच उन्होंने एक छोर से बुमराह और दूसरे छोर से सिराज को ओपनिंग स्पेल की जिम्मेदारी दी। दिल्ली से जद्दा जा रही इंडिगो फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके पीछे की वजह मेडिकल इमरजेंसी बताई जा रही है। इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान के कराची स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। जानकारी के मुताबिक विमान जब पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में था तब एक पुरुष यात्री गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसकी उम्र 55 वर्ष बताई गई है। बीमार यात्री की हालत देखने के बाद पहले फ्लाइट में ही पायलट ने ऑक्सीजन सपोर्ट दिया था। हालत में कोई सुधार न होने पर इमरजेंसी लैंडिंग पाकिस्तान में करनी पड़ी। तो ये थी आज की देश और दुनिया की तमाम 15 बड़ी खबरें जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया। तो आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।